हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वेश्चन डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे बेस्ड क्वेश्चन है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का क्वेश्चन है जिसमें आप देख सकते हो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो दी हुई है corresponding to रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज 927 और वो लैम्डा को रिप्रेजेंट करता है। इतना इज लैम्डा। व्हाट विल बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन corresponding to RMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऑप्शन आपके पास पहला लैम्डा बाय 2, दूसरा लैम्डा, तीसरा 2 लैम्डा एंड चौथा जो ऑप्शन है वो 4 लैम्डा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है आपके पास, आपका जो ऑप्शन इसमें आने वाला है उसको मैं सबसे पहले बता दूं। आपका ऑप्शन 2 लैम्डा ये एक सही ऑप्शन आंसर है यहाँ पे, क्योंकि आपने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी जो होती है ऑफ न्यूट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, इसको ई से अगर लिखा जाए तो ये होगा आपका 3/2 kT, इसके इक्वल होता है। और चूंकि हमारे पास लैम्डा डी के बारे में बोला जाए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा, उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका H/P। ये तो हमें अच्छे से पता ही है। तो ये आपके पास लैम्डा यहाँ पे, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका H/ और P की जगह पे आप लिख सकते हो अंडर रूट में 2me, जहाँ की E जो आपकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होता है। और अब अगर मैं दूसरे लैम्डा 2 की बात कर लूं, ये तो लैम्डा 1 हो गया, मैं लैम्डा 2 की बात करूं तो देखो आप लैम्डा 2, दिस वन इज इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला होता है लैम्डा बाय अंडर रूट, और यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा आपको, जो कि 927 आपके पास दिया हुआ है। एक लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 927 प्लस ये डिग्री कितने पे है, ये आप समझो यहाँ पे इज लैम्डा, मतलब 927 जो है ये लिया गया होगा टेम्परेचर के टर्म में, इसलिए अगला हमारे से 27 पे पूछा जा रहा है। तो 927 प्लस 273 अपॉन 27 प्लस 273, क्योंकि अगला टेम्परेचर आपका जो है वो है 27 डिग्री का। तो लैम्डा 2 आपको जो चाहिए, तो लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा के टर्म में आएगा। जब आप इस दोनों को ऐड करोगे तो देखो कितना आ रहा है, अंडर रूट, ये हो गया 0 0 और 9 और 2 11, है ना। एक बार चेक कर लेंगे कैलकुलेशन को, 1200 आ रहा है, कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, 12 आ रहा है, बिल्कुल 12 आ रहा है अपॉन में 300। तो ये 0 0 कैंसिल, 3 4 जा 12, जो कि यहाँ पे लैम्डा तो है ही आपके पास, और ये 4 का अंडर रूट 2 आएगा, जो कि यहाँ पे आपके पास 2 लैम्डा के इक्वल इसकी वैल्यू को बता रहा है। जो क्वेश्चन है वो है अ फ्री पार्टिकल विथ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा enters a region where it has potential V. What is the new de Broglie wavelength? नई de Broglie wavelength क्या होगी, और वो उसके लिए ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है लैम्डा स्मॉल ब्रैकेट में 1 माइनस V अपॉन E, और दूसरा आप देखो लैम्डा 1 प्लस V अपॉन E, एंड थर्ड जो सी ऑप्शन है आपका लैम्डा 1 माइनस V अपॉन E एंड दिस टाइम होल स्क्वायर ऑफ ऑल थिंग, और ये लास्ट डी ऑप्शन जो है आपके पास लैम्डा 1 प्लस V अपॉन E, इसका होल स्क्वायर। इस चारों में से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है कौन सही होगा। ऑप्शन में आपके पास जो दिया हुआ है, एक तो लैम्डा दी हुई है ना, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जी लैम्डा आपके पास जो है वो वैल्यू आप लैम्डा और E, ठीक है ना, दो चीज आपके पास जो है लैम्डा और E जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है और लैम्डा जो है आपके पास वेवलेंथ, ये दोनों दी हुई है। क्वेश्चन में ही आपके पास ये दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो E इक्वल टू हाफ mv² पता है। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इसको p² बाय 2m भी लिख सकते हो।
और E इक्वल टू आपके पास, इसी को आप कन्वर्ट करोगे जब यहाँ पे, तो आप E के टर्म में, तो E इक्वल टू आप देखोगे क्या आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको E इक्वल टू मिलने जा रहा है यहाँ पे h स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और ये इनटू में 2m E इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि ये जो है आप देखो यहाँ पे 2m, तो ये रह जाएगा p स्क्वायर। p इक्वल टू क्या होता है, √2m3। h बाय लेमडा, यस सर। तो h स्क्वायर बाय लेमडा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। यस सर। तो ये पार्ट आपके पास यहाँ पे मिलेगा देखने को। अब देखो यहाँ पे आप ये तो E निकाला आपने, यहीं से आपको लेमडा के बारे में भी पता है। लेमडा इक्वल टू क्या होता है आपका, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि लेमडा इक्वल टू होता है h अपॉन √2m_e, ये लेमडा की वैल्यू होती है। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेमडा की वैल्यू हो गई। अब आप क्या कर रहे हो, इंटर करना है उस रीजन में जहां पोटेंशियल एनर्जी V है, तो वहां पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया है। तो देखिए इसको क्या करते हैं, ऊपर मैं यहाँ पे कर रहा हूं और स्क्रॉल करता हूं थोड़े से। V इक्वल टू V के टर्म में चाहिए, अब हमको ये चीज ध्यान रखना है। तो V के टर्म में चाहिए, तो न्यू काइनेटिक एनर्जी जो होगी आपकी, इसको मैं E डैश से लिख रहा हूं। E डैश इक्वल टू हो जाएगा E माइनस V, क्योंकि ये न्यू काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इसका, ठीक है, न्यू काइनेटिक एनर्जी इसकी ये आएगी। कैसे, क्योंकि ये E डैश माइनस V, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिखा है। अब देखो जो भी काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे जो दी हुई है, यही एनर्जी जो है पोटेंशियल में जाके लॉस्ट होगी, पोटेंशियल में जाके अपनी इन्वेस्ट होगी। तो नया लेमडा डैश जो हमें मिलेगा, क्योंकि लेमडा यहाँ पे हमने निकाला था, ये लेमडा, नया लेमडा डैश जो होगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा हमें। अब h अपॉन 2me जैसे यहाँ पे लिया था, अब ये 2me नहीं होंगे, यहाँ पे 2me माइनस v, ये वाला पार्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और h अपॉन स्क्वायर रूट 2me कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस v बाई ई, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अब इसको आगे अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से भी हमें देखना होगा। तो इसको क्या लिख लेते हैं, दिस वन इज इक्वल टू h अपॉन √2me। अभी देखो इसको यहाँ पे रेस्ट पार्ट को ऐसे लिख सकते हो आप, 1 माइनस v बाई ई, ये इस तरह से हमने लिख दिया। और ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, ये तो लेमडा के इक्वल है, तो दिस वन इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 1 माइनस v बाई ई अंडर रूट में, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो है, इसमें से अब ऑप्शन आप देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास आएगा, क्योंकि यहाँ पे लेमडा बाय इतना आ रहा है ना, लेमडा बाय 1 माइनस v बाई ई, लेमडा माइनस 1 बाई v और बाई ई अंडर रूट में आ रहा है, वेवलेंथ की वैल्यू आ रही है। तो नया वेवलेंथ की, जो नए वेवलेंथ की वैल्यू आ रही है, इसमें से ऑप्शन चेक कर सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं कि कौन सा हमारे पास। ऑप्शन की तरफ चलते हैं, देखो ये देखो, यहां से अब आपको ऑप्शन देख के बताना है ना। व्हाट इज द न्यू डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये पूछा ही गया था यहाँ पे। यस। कौन सा, ये बता रहा है कि फ्री पार्टिकल जो है, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो पहले से ही थी, वेवलेंथ भी लैम्डा था, लेकिन अभी तक ये किसी रीजन में इंटर नहीं किया। जब तक ये रीजन में इंटर नहीं किया, तो इनिशियल इसकी पोजीशन जो है काइनेटिक एनर्जी की, इस फॉर्म में आपके वेवलेंथ के टर्म में कुछ ऐसी रही होगी, और वेवलेंथ का भी देखो तो वेवलेंथ ऐसी रही होगी। लेकिन अब जो है आपकी जो पार्टिकल है, फ्री पार्टिकल जो है, अब ये इंटर कर चुकी है पोटेंशियल में, जिसकी पोटेंशियल v है। तो हमें नया वेवलेंथ जो है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वो हमें यहाँ पे दिखाना होगा कि नया डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमारा क्या होने वाला है।
तो उसी को देखते हुए मान लिया हमने कि अगर ये जैसे ही इसमें इंटर कर गया, ठीक है ना, हमने क्या कहा कि जैसे ही ये हमारा वी जो हमारे पास क्या दिया हुआ है, वी पोटेंशियल है, वी पोटेंशियल में जैसे ही ये एंटर कर गया तो हमारी काइनेटिक एनर्जी में कुछ तो फर्क पड़ेगा। Yes, sir. तो बात है कि जब वो पोटेंशियल किसी के पोटेंशियल में एंटर करेगा तो वो अपनी एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो अपनी एनर्जी नई वाली जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, वो लॉस्ट होगी। Yes, sir. ठीक है। तो लॉस्ट हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, E माइनस वी लिखा है। Okay, sir. अब उसी की जगह पे जहां जहां E था, यहाँ पे लेमडा के टर्म में नया वेवलेंथ जो हमारा E माइनस वी के टर्म में आ गया। Yes, sir. अब तो क्लियर है, हमने कैलकुलेशन करके ये वाली वैल्यू निकाल ली। तो ये जो हमारा ऑप्शन है उसको निकालते हैं। ऑप्शन यहाँ पे देखो, ये देखो, सारा कोई भी ऑप्शन इससे टैली कर रहा है क्या? कोई ऑप्शन सही नहीं है बेटा, सारे ऑप्शन, चार के चारों ऑप्शन यहाँ पे जो दिया हुआ है वो सब गलत ही ऑप्शन है, इसलिए चारों में से कोई ऑप्शन इसमें से सही नहीं है। वो ऑप्शन अब अलग है, वो रूट का पार्ट आ रहा है। Yes, sir. हाँ, यहाँ पे क्लियर है क्वेश्चन। लेमडा ई, लेमडा पी और लेमडा अल्फा, ये सब क्या है? ये सब जो है आपके पास वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और अल्फा पार्टिकल की। एंड इफ ऑल आर एक्सलेटेड बाय द सेम पोटेंशियल, देन क्या कंडीशन होगा? ऑप्शन में दे रहा हूं यहाँ पे, लेमडा ई लेस देन लेमडा पी लेस देन लेमडा अल्फा। इसी तरह से बाकी चार ऑप्शन भी मैं दे रहा हूँ, आपको सिलेक्ट, आपने सॉल्व किया है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात कर लें तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जैसे क्यू वी फार्मूला होता है, तो क्यू बी करने का मतलब यहाँ पे ई इंटू वी हो जाएगा। प्रोटॉन के लिए भी वही फार्मूला होता है क्यू बी, तो यहाँ पे ई इंटू वी ही होगा। लेकिन अल्फा पार्टिकल के लिए ये हो जाएगा, अगर क्यू बी करते हो तो चार्ज जो होती है वो हीलियम की प्रॉपर्टी के इक्वल होती है अल्फा पार्टिकल की, तो एच ई 2+ होता है, तो यहाँ पे 2ev के इक्वल हो जाता है, ये तो हमें पता है ही है। और साथ ही साथ जो मोमेंटम की बात कर लेते हैं, p इक्वल टू √2m होता है, और लेमडा जो वेवलेंथ होती है वो होती है h/p के इक्वल। तो यहाँ पे h/p कहा जाए तो h/p की जगह पे हो जाएगा आपका 2m। अब ये काइनेटिक एनर्जी अलग अलग पार्ट के लिए बताई जा रही है, तो उस हिसाब से देख लेंगे। तो यहाँ अगर काइनेटिक एनर्जी की बात कर लें, ये h/2m और यहाँ पे qv है ना, क्या क्या कांस्टेंट है इसमें, ये देखो, h कांस्टेंट है, q2 कांस्टेंट, m कांस्टेंट और v कांस्टेंट है ना। यहाँ पे m कांस्टेंट नहीं है, तो m और q ये दो चीज यहाँ पे इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अंडर रूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं इसको कि ये लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होने वाला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट mq। ये सिर्फ हमारे पास बच रहा है ना। और जब तक मैं बात कर रहा हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात की मैंने, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए 1 ही लिखा जाएगा, इवन चार्ज ऑफ प्रोटॉन लिखा जाए तो उसके लिए भी 1 ही लिखा जाएगा, है ना, ये लिखा जाएगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो कितना होता है, 1840 AMU के इक्वल होता है ना। और मास ऑफ प्रोटॉन की बात कर लें तो मास ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होगा आपका 1 AMU के इक्वल। और जहां तक क्यू अल्फा की बात करें तो ये 2 ही होता है, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये 4 AMU के इक्वल हो जाएगा, एट 4 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखा जाएगा, और हमें m की वैल्यू को भी यहाँ पे देखना होगा। देखो, अगर आप mq कह रहे हो, है ना, तो चूंकि m और q दोनों को देखा जा रहा है, तो mq को एक साथ देखा जाए तो मास ऑफ कितना है यहाँ पे,
1/1840 इतने के बराबर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आपका। m³ ऑफ प्रोटॉन देखा जाए, ये इलेक्ट्रॉन का आपने देखा, और ये प्रोटॉन का देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 1e के इक्वल। और m³ प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल के लिए देखते हैं, तो अल्फा पार्टिकल के लिए अगर आप देख रहे हो तो वो कितना हो रहा है, 4 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो 4 है ना, 4 इंटू चार्ज इसमें 2 टाइम्स है, तो 4 इंटू 2 दैट मीन्स 8 ई के इलेक्ट्रॉन के इक्वल यहाँ पे हो जाएगा। तो सबसे बड़ा इसमें से कौन है ये देखना है आपको। तो सबसे बड़ा आपका इसमें ये है ना, उसके बाद ये है, फिर ये है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ दिख रहा है इसके। तो सबसे बड़ा अगर ये है ना, तो इसका मतलब ये सबसे छोटा हो जाएगा, उसके बाद ये होगा और फिर ये होगा। तो इसका मतलब लैम्डा ई इलेक्ट्रॉन का सबसे बड़ा, फिर प्रोटॉन का सबसे बड़ा, और फिर अल्फा पार्टिकल का सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, आप देख लो, मैं नीचे की तरफ करता हूँ, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी। यस सर। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे जैसे बता रहा है, आप देख ही पा रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वहीं दूसरा एक आदमी है जिसका मास 66 kg है, वो ट्रेवल कर रहा है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें क्या करना है, हमें रेशियो बतानी है उस इलेक्ट्रॉन और उस आदमी के की रेशियो की, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की रेशियो बतानी है। ठीक है ना, इसलिए रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मतलब दोनों के वेवलेंथ की रेशियो, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी है दी हुई गिवन है आपके पास, और वो जो आदमी चल रहा है जिसकी स्पीड और मास दोनों दी हुई है, उस दोनों के डी ब्रॉगली वेवलेंथ की रेशियो हमें निकालनी है इस क्वेश्चन में। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें हमारे पास दिया हुआ है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब अब देखो जूल में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि बात एनर्जी की हो रही है, तो आप लिखोगे हाँ 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। मास भी 66 kg लिख दिया है, वेलोसिटी पर्सन की जो वेलोसिटी है, मैन की जो वेलोसिटी है, वो उसको मीटर पर सेकंड में मैंने चेंज कर दिया है। अब जहां तक है सवाल है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का देख लेते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेट करना है इसको। तो आप देखो काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास हाफ mv² तो होता ही है, तो अगर इलेक्ट्रॉन के लिए लिया जाए तो इस तरह से लिखा जाएगा, और इसी को मोमेंटम के टर्म में p/2m e के टर्म में लिखा जाता है, तो इस तरह से लिख सकते हो आप p²/2m। इसको और इसको देखना है, तो यहाँ से pe के बारे में, pe के लिए निकालना है, तो ये हो जाएगा √2me/ke, है ना, काइनेटिक एनर्जी। अगर वेवलेंथ के लिए, वेवलेंथ की तो h/pe लिखोगे, तो यहाँ से हो जाएगा h/√2me और इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा, देखो काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल होगा। तो लैम्डा पर्सन के लिए भी देखा जाए तो वो h/mp, ये मास ऑफ पर्सन और वेलोसिटी ऑफ पर्सन के इक्वल, mp और vp के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो इक्वेशन तो ऑलरेडी मेरे पास मिल रहा है, पहला इक्वेशन जो इलेक्ट्रॉन के लिए आ रहा है, दूसरा इक्वेशन जो हमें पर्सन के लिए आ रहा है, और इसी दोनों का हमें यहाँ पे रेशियो भी देखना है, तो क्यों ना इसकी रेशियो को अब देख ली जाए। तो λE/λp कर लेते हैं। ठीक है, दोनों में लैम्डा जो h प्लैंक कांस्टेंट आ रहा है, तो वो तो दोनों के लिए कॉमन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों के लिए, तो ये हो जाएगा mp/vp अपॉन में अंडर रूट, ये हो जाएगा 2m e मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसकी काइनेटिक एनर्जी, ये इस टर्म में आ जाएगा। तो देखिए इसका पर्सन कितना है, मास कितना है 66 kg इंटू 100, वेलोसिटी कितनी थी 100 इंटू 5/18,
ठीक है, ये मास हो गया और दूसरा हो गया इसकी वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻³ होता है, ठीक है, और इंटू काइनेटिक एनर्जी 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आ जाएगा, ये रूट में आएगा, पूरा का पूरा रूट में आएगा। तो ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास लगभग आएगा 1.7 इंटू 10⁻27 के इक्वल यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में हमारे पास जो है ना सिर्फ उस ऑर्डर का है, मतलब पूरा चीज नहीं देखना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखो ये 27 दिया हुआ है, तो यही है 27 के इक्वल, तो यही हमारा आंसर होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कहाँ पे यूज कर रहे हैं इसको, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको एक्सलेट करा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, और कितने वोल्टेज से, तो 25 किलो वोल्ट से। और इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज बाय 25 की जगह पे वोल्टेज को कितने से इंक्रीज करा दिया आपने, तो 100 किलो वोल्ट से इंक्रीज करा दिया। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ में क्या इंक्रीमेंट होगी ये आपको यहाँ पे देख के बतानी है। देखो 4 ऑप्शन तो दिए हुए हैं, हमें देखना है डिक्रीज बाय 2 टाइम्स है या डिक्रीज बाय 4 टाइम्स है या इंक्रीज बाय 4 टाइम्स है या फिर इंक्रीज बाय 2 टाइम्स है। तो जैसे कि K1 हमारे पास दिया हुआ है 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और K2 हमारे पास दिया हुआ है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और P का फॉर्मूला आपको पता है, P इक्वल टू अंडर रूट होता है 2mk। तो यहाँ पे और लेमडा यहीं से अगर आप निकालोगे तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाता है, अगर h अपॉन अंडर रूट 2mk, तो इससे साफ पता लगता है कि लेमडा क्या है, लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट k के। तो अगर अलग अलग वेवलेंथ के लिए बात की जा रही है तो पहले के लिए लेमडा 1 है और दूसरे के लिए लेमडा 2 है, तो यहाँ पे अंडर रूट कितना हो जाएगा, K2/K1 हो जाएगा, ठीक है। तो K2/K1 मतलब कहने का मतलब डायरेक्ट लिख सकते हो आप 100/25 उसका अंडर रूट, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 अंडर रूट आएगा जो कि 2 के इक्वल होगा। तो लेमडा 2 इक्वल टू कितना होगा, हमें तो लेमडा 2 नया वाला देखना है वेवलेंथ, लेमडा 2 इक्वल टू हो जाएगा लेमडा 1/2। इसका मतलब पहले वाला जो वेवलेंथ था उसका क्या हो गया, उससे हाफ हो गया, मतलब डिक्रीज बाय 2 टाइम्स, 2 टाइम्स से ये डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है।